नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पे। आज इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 12th सितंबर की सेकंड शिफ्ट। इसकी पिछली वाली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट शिफ्ट को। अब इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्ट को। यहाँ पे देखते हैं इस शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो है सिनोनियम। क्या पूछा है भाई? सिनोनियम। और सिनोनियम पूछा है एबनीगेट का। किसका सिनोनियम है? एबनीगेट का। एबनीगेट का मतलब क्या होता है? एबनीगेट का मतलब होता है त्यागना। क्या मतलब होता है भाई इसका? त्यागना या छोड़ना। ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो गिव अप करना, या आप इसको बोल सकते हो गिव अप करना, रिनाउंस करना, या आप इसको बोल सकते हो एब्डिकेट करना। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम। अब आपका आंसर कौन सही है? सी। ठीक है। डिमांड करना इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। सपोर्ट करना मतलब समर्थन करना, ये भी इसका क्या है? अपोजिट मतलब एंटोनियम। तो इसका आंसर क्या है? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है ईडियम। क्या पूछा है? ईडियम। और ईडियम कोई नया नहीं है, जाना पहचाना ईडियम है। मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए पूरी जी जान लगा देना, मतलब जमीन से लेके आसमान तक का पूरा कंप्लीट जोर लगा देना किसी काम को करने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा, वैसे क्या है इसका मतलब? है टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पी। टू वर्क हार्ड टायरलेसली टू अचीव समथिंग। ठीक है, तो ये कोई नया इडियम नहीं पूछा था, जाना पहचाना इडियम था। आपका आंसर क्या है इसमें? बी। अब देखो इसने पूछा है एंटोनियम। क्या पूछा है इसने? एंटोनियम। और एंटोनियम पूछा है प्यूसेंट का। इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल। आप इसको पावरफुल बोल सकते हो, या आप इसको रोबोस्ट बोल सकते हो। तो ये सब इसके क्या है? सिनोनियम। अब इसने पूछा है इसका एंटोनियम, तो एंटोनियम क्या हो जाए? क्या होगा इसका? ए। फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर या फ्रेल। ठीक है। रोबोस्ट है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ये इसका पेशेंट का क्या हो जाएगा? सिनोनियम। और फीबल क्या है इसका? एंटोनियम। तो इसका आंसर क्या है? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है मिसस्पेल्ड वर्ड। अब देखो इसमें जो एरर है वो किसमें है? सी में। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि यहाँ पे क्या नहीं आएगा? डी। ठीक है। सुपरसीड का मतलब होता है टू बी रिप्लेस्ड बाय समबडी। ठीक है, किसी के द्वारा रिप्लेस कर देना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी फेमस लीडर की हत्या कर देना। ठीक है, मनी के लिए, पैसों के लिए, या कुछ और कुछ लालच के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ये जाना पहचाना था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब देखो एक नया वर्ड आया है ये, और इसने पूछा है द स्पोर्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ड्रग इफेक्ट साइकोलॉजी फील्ड। जो साइकोलॉजी फील्ड में जो ड्रग का इफेक्ट होता है ना, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उस स्टडी को बोलते हैं भाई साइको फार्माकोलॉजी। तो क्या बोलते हैं? साइको फार्माकोलॉजी। ठीक है। अब देखो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे वहां पे, देखो यहाँ पे इसको आप वहां पे एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? देखो साइको यहाँ पे सब में लिखा है। ठीक है। पर यहाँ पे देखो कोलॉजी, यहाँ पे कोलॉजी नहीं लिखा है तो ये गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी में साइको फार्मा, यहाँ पे साइको फॉर्मो लिख रहा है, यहाँ पे साइको फैनमे लिख रखा है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर कौन सही है? ए। ठीक है। मनुष्य के दिमाग पे ड्रग्स का जो असर होता है उस स्टडी को बोलते हैं साइको फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है ए पर्सन हु एब्सटेंड फ्रॉम ऑल फ्रॉम ऑफ द इंडोलेंस, मतलब सभी भोग विलास से दूर रहने वाला आदमी को क्या बोलते हैं? तो ये इसका तो ये तो इजी आंसर है। ये क्या हो जाएगा आपका? असेस्टिक। असेस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? सन्यासी, तपस्वी। ठीक है। एग्नोसिस्ट वो होता है जो ईश्वर के होने पे संदेह करता है, पढ़ा हुआ बड़ा अपना। मिस्टिक क्या होता है? रहस्यवादी। ठीक है। स्केप्टिव क्या होता है? किसी बात के होने पर संदेह करना। ठीक है, तो ये तो पढ़े हुए बढ़ते। आपका आंसर क्या है? ए। ठीक है। अब देखो इसमें पूछा है, ये तो फोकट का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नाइदर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिग। अब देखो नाइदर के साथ क्या लगाते हैं अपन? नॉर। ये तो इजी क्वेश्चन था। कुछ कुछ क्वेश्चन वो इजी भी दे रहा है। हाँ, ये देखो द बोर्ड विल कन्वे नेक्स्ट फ्राइडे डैश फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और एग्जामिनर का इसमें जो आंसर दिया है ना, वो क्या दिया है उसने? सी दिया है। ठीक है, क्योंकि
एट विच या ऑन विच ये बताता है क्या, प्लेस। ये क्या बताया है, प्लेस। लेकिन अपने को यहाँ पे जरूरत है किसकी, टाइमिंग की। व्हेन क्या बताता है, टाइमिंग। ठीक है, टाइम का कंजक्शन हो गया। पर वेयर अपॉन का मतलब भी क्या होता है, ये भी टाइम बताता है। इसका मतलब होता है किसी के तुरंत बाद, कोई काम होने के तुरंत बाद, इमीडिएट एक्शन के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, वेयर अपॉन का। तो वैसे तो वेयर अपॉन भी सही है, लेकिन एग्जामिनर ने इसमें क्या आंसर माना है, सी। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, सी। अब देखो आपके सामने, नथिंग शॉर्ट ऑफ पैराडिज्म शिफ्ट। पैराडिज्म शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट बदलाव, बदलाव, कंप्लीट बदलाव। ठीक है, विल डैश द एंट्रेंस ब्यूरोक्रेट इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है भाई, इनएक्टिव। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू चेंज कंप्लीटली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और इसका मतलब होता है जो काफी टाइम से मतलब जड़ जगह की बैठा है उसको, वो हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे, और इसके बाद में ये भी देखना है कि यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे हेल्म वर्ब, यहाँ पे क्या आएगी आपकी मेन वर्ब। और आपको पता है मॉडल के साथ में कौन सी वर्ब आती है, विल क्या है यहाँ पे मॉडल, मॉडल के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपके यह आंसर कट गया। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक है, अब डिसलॉज है या परसुएड है। परसुएड का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, राजी करना। डिसलॉज का मतलब इसका उल्टा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन है, बी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर का। कॉमन एरर एग्जामिनर अच्छे पूछ रहा है, अच्छे लेवल पे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मच ऑफ वाट। अब देखो वाट अपियर्स, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वाट। ठीक है, इसके बाद में टू भी हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अमंग यहाँ पे क्या है भाई, प्रीपोजिशन। और इसके बाद में यहाँ तक से लेके बॉडीज और ये इस प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो आपके सामने ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पे मच। मच यहाँ पे क्या है भाई, सब्जेक्ट। ठीक है, और मच के साथ में कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट वो दो चीजों को होता है। अगर मान लो सेंटेंस में वर्ब हो, अगर मान लो सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, वर्ब, तो वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन दिखाई दे या इसका छोटा भाई प्रोनाउन दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो आपको सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन दिखाई दे और प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन दिखाई दे या इसका छोटा भाई प्रोनाउन, और अगर वर्ब आएगी तो कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमंग के बाद में ये सारे नाउन क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही एक, ये ना तो किसी प्रीपोजिशन के बाद में आया था, ना ही किसी वर्ब के बाद में। तो ये मच यहाँ पे कैसा यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पे मच जो यूज हुआ ना वो प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो आपका एरर किस में था, एरर है आपके थर्ड पार्ट में। अब देखो ये सब्जेक्ट ग्रुप एग्रीमेंट पे वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन देखो किस लेवल पे पूछ रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं, तो अगर मैं आपको बोलूं इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा सेंटेंस है यहां से लेके यहाँ तक, और ऐसा ही एग्जांपल पिछली वाली शिफ्ट में भी आया था। ठीक है, और ये है आपका नाउन क्लोज। इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लोज, जो किसका सब्जेक्ट है, इज का। ठीक है, और नाउन क्लोज जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, पर ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनते हैं तो सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो ये वर्ब अपनी जगह सही है। लेस के बाद में देन आता है, लेस देन हो गया, कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, नाउन के साथ में नाउन का, ऑल दैट, उसके बाद में यहाँ पे देखो, अब यह है विल। विल यहाँ पे क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब, और विल है यहाँ पे मॉडल। और अभी अपन जाने थे मॉडल के साथ में कैसी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये है यहाँ पे मेन वर्ब, और यहाँ पे एस लगा रखा है, तो ये आपका एरर था। ठीक है, यहाँ पे ये जो दे रखा है ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में, इसमें फोर्थ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये एक्टिव से पैसिव है। ठीक है, जब भी एक्टिव का एक्टिव से पैसिव अपन चेंज करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा, दूसरा उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैन सेल्डम बीइंग ये लिख रखा है, तो ये पैसिव का है। और इसने यहाँ पे जो पूछा ना, कैल सेल्डम सेल्डम एक्सेस, ठीक है, एक्टिव है, इसको पैसिव चेंज करना है। तो इसमें देखो
कैन सिंड्रोम तो लिख दिया पर बीइंग कर दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है एक्टिव, पैसिव बनाते हैं तो अपन लिखते हैं मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीइंग दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत, ये आपका ऑप्शन कट गया। बी में देखो, बी में कुड दे दिया, टेंस चेंज कर दिया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कभी भी एक्टिव से पैसिव अपन बनाते हैं तो टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कैन सेल्डम बी एक्सेड, ठीक है, तो ये आपका सही हो सकता है। फिर और देख लेते हैं, यहाँ पे देखो कैन ही हटा दिया, तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो इसने पूछा है होमोनियम, और होमोनियम बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि होमोनियम आप कितने याद कर सकते हो, कितना कलेक्शन बना सकते हो, तो इसके लिए जब भी होमोनियम का क्वेश्चन आपको मिले तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। किस पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। अब इसने बोला है सेंटेंस में, अच्छा होमोनियम में एक ऐसा भी होता है कि होमोनियम वो सेंटेंस अपने को छाटना होता है जो उस वर्ड का मीनिंग उससे अलग हो, ठीक है। यहाँ पे देखो द प्रिंस गुल्स डोमिनेट द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है, प्रिंस का मतलब यहाँ पे राजकुमार हो गया, तो इसका मतलब ये गुल्स जो है ना किसी रॉयल्टी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी से। अब अपने को ऐसा ऑप्शन छाटना है जिसमें रॉयल्टी की बात नहीं हो, किसकी बात नहीं हो, रॉयल्टी के। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आप देखो सी, इसमें शेफ प्रिफर कर रहा है सॉस डीप गुल्स एंड क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब जीरा, ठीक है। तो यहाँ पे सी के अलावा सब में देखो रॉयल्टी से या युद्ध से इससे बात हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो मार्शल, मार्शल आप जानते हो युद्ध से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अपने को वो सेंटेंस छाटने है जो इससे डिफरेंट मीनिंग हो, और वो एक ही कर रहा है, बी वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और वैसे गिल्ड्स का मतलब होता है ए रेड कलर, मतलब रेड कलर की एक शील्ड होती है, मतलब मोहर होती है किसी वंश की या राजा की, ठीक है। तो इसका मतलब, अब देखो यहाँ पे देखा रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्टिव पैसिव, ठीक है। अब ये पैसिव में है तो अपने को एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करेंगे तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, ये तो टेंस चेंज कर दिया, गलत हो गया, और यहाँ भी टेंस सही है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये पैसिव है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, द पैकेज है ना वो इस डिलीवर का ऑब्जेक्ट बनेगा कब, जब ये एक्टिव में चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो द ऑफिस, और यहाँ पे तो पैकेज लिख दिया सब्जेक्ट बना के, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। अब देखो बी में दे रखा है समवन डिलीवर्स द पैकेज, और ए में क्या है, द ऑफिस डिलीवर्स द पैकेज। अब देखो ऑफिस को डिलीवर किया जाएगा, ऑफिस डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये है पैसेज, ठीक है, और पैसेज अब की बार उसने अच्छे पूछे हैं, अच्छे लेवल पे पूछे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि इन पैसेज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, और उनको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इन पैसेज को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें अपन उस क्लास में करते हैं। मतलब जो प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनी हुई है, उनपे सारे सीजीएल के पूरे पैसेज उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट पे एक एक शिफ्ट के एक एक पैसेज को आराम से देख सकते हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, रीडिंग स्किल आपकी मजबूत हो, ठीक है। तो पैसेज का डिस्कशन अपन के लिए अपन ने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, जो आपको कमेंट में या उसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें जो बात हो रही है ना सोशल मीडिया की बात हो रही है, कि वो पॉलिटिक्स में कैसा काम कर रहा है, नॉर्मल लाइफ में कैसे काम कर रहा है, अच्छा है कि बुरा है, वो सारी बातें इसमें की गई है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। ये पूरा पैसेज है, एक बार इसको आप पढ़ लेना, उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, पर इसके एनालिसिस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें देखो ये पैसेज का क्वेश्चन था, द प्राइम डेमोक्रेटिक फंक्शन डज सोशल मीडिया सर्व, क्या प्राइम वो डेमोक्रेटिक सर्व करता है सोशल मीडिया, तो इसका आंसर है आपका सी, फ्लेक्सिबल वो फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट मेक्स सोशल मीडिया ए डबल एज मतलब दो धारी, ठीक है, दो धारी का मतलब गुड भी और बैड भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक सोशल, ठीक है। तो इसका आंसर है
इट्स एबिलिटी टू स्प्रेड बोथ ट्रूथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डबल डबल डायरी का मतलब, डबल एच का मतलब ट्रूथ और मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको वहां बताया जाएगा। पहले आपको आंसर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन के लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच एलिमिनेट एम्पलीफाइज मार्जिनलाइज्ड वॉइस थ्रू सोशल मीडिया, वायरल रीच एंड ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज ए क्रिटिकल टू सोशल मीडिया मिसयूज इन डेमोक्रेसी? और इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर सी है, एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेसी। ठीक है, तो ये हो गए इसके आंसर। एक और बच रहा होगा, हाँ एक और है, इन ऑथर्स व्यू व्हाट डिटरमाइंस वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट और अंडरमाइंग डेमोक्रेसी, अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। तो इसका भी आंसर क्या था? सी, सोशलियल इन इंटेंट एंड इथिकल यूजेस। ठीक है, तो ये इस पैसेज के आंसर थे। एक बार आप इस पैसेज को रीड करना, उसको समझना लाइन टू लाइन, फिर इसकी जो प्लेलिस्ट है पैसेज की, वहां पे आप उसको देखना। वहां पे आप जब देखोगे तो आपको रीडिंग करने का स्किल सिखाया जाएगा। ठीक है, और चाहे कितना ही टफ पैसेज हो उसको अपन अपने लेवल पे कैसे लाएं, ये भी आपको वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, और ये किसका है? नो सुनर, ये है इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। नो सुनर हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स। अब ये तो देखो इजी क्वेश्चन था। नो सुनर के साथ क्या आता है? देन। हार्डली स्टार्स के साथ में क्या आता है? व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हेन गया। अब देखो एक देन ये रहा। अब देखो देन एक तो ये होता है कंजंक्शन, और ये देन जिसमें ई आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये है आपका कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को चाहिए था टी एच ए एन वाला। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब ये भी टी एच एन है, ये भी टी एच एन है, दोनों सही है, लेकिन आगे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। इसने क्या किया कि इसमें ऑक्सिलरी पहले आ गई, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या होगी? मेन वर्ब। मतलब इसने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना दिया, जबकि सेंटेंस क्या है यहाँ पे? असर्टिव। तो आपका आंसर कौन सही है? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, मैनेजर आस्क्स टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं, तो अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा मोहन gave me a book। ठीक है, बी मैंने यहाँ पे लिखा मोहन रिपोर्टेड एस द ऑफिसर डेली। शी मैंने यहाँ पे लिखा मोहन रिपोर्टेड द मैटर इन ए डिटेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझते हैं अपन। ये अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन आया है, इसलिए अपन इसको समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या वर्ब? मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है? वर्ब। मोहन सब्जेक्ट, रिपोर्टेड क्या है? वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बी है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये बुक भी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे वर्ब है रिपोर्टेड, वहां पे क्या है? गेव। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो ऑफिसर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ये ऑफिसर। ठीक है, ये भी क्या है? अब देखो यहाँ पे मैन क्या है? जो मैन दे रखा है ना, वो ये मी दे रखा है, वो क्या है? पर्सन। और बुक क्या है? थिंग्स। बुक क्या है? थिंग हो गई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बात करें अपन, तो ये जो ऑफिसर है वो क्या है? पर्सन। ठीक है, मैटर क्या हो गया यहाँ पे? थिंग्स। दूसरी बात अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे रिपोर्टेड वाट, ये जो मैटर है वो किसका रिप्लाई है यहाँ पे? वाट का। यहाँ पे रिपोर्ट होम, ये ऑफिसर किसका रिप्लाई है यहाँ पे? होम का। ठीक है, अब आपको पता है वाट या होम का रिप्लाई कौन करता है भाई? वाट या होम का रिप्लाई करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है,
वर्ब के अगर वाट या हुम का रिप्लाई होता है ना, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिपोर्टेड व्हाट मैटर, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे किसी प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो रिपोर्टेड होम ऑफिसर, तो इस केस में ये हो जाएगी यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू, और जो ये पर्सन ये ऑफिसर है ना, वो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, टू का, मतलब प्रीपोजिशन का। ठीक है, यहाँ पे देखो गेव मी, whom मी, वाट ए बुक। अब इसमें ये समझना ये है कि ये जो वर्ब है ना, इसके साथ देखो एक वर्ब, ये एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दो ऑब्जेक्ट हो गए। इस वर्ब के साथ में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस वर्ब के साथ में देखो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, द मैटर। अब अपने को ये जानना है कि जो वर्ब होती है, जो वर्ब होती है, ठीक है, अगर उसके साथ में ऑब्जेक्ट हो तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट होता है किसका रिप्लाई, वाट या होम का, रिप्लाई होता है वाट या होम का। वाट का रिप्लाई होता है थिंग्स, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और होम का रिप्लाई क्या होता है, पर्सन, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको जानते होंगे। ठीक है, लेकिन इसके आगे की बात ये है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके साथ में आप वाट या होम दोनों को रिप्लाई देख सकते हो, और उस वर्ब को बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं उसको, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो वाट के रिप्लाई के लिए तो ट्रांजिटिव होती है, जैसे रिपोर्टेड वाट, तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन होम के रिप्लाई के लिए वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव। तो उन वर्ब को बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव। उन वर्ब को क्या बोलते हैं अपन, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो मतलब एक, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आए ना, उसको क्या बोलेंगे, मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि एक वर्ब तो वो होती है जिसके साथ में एक ऑब्जेक्ट आता है, उसको बोलते हैं अपन मोनोट्रांजिटिव। एक वो होती है जिसके साथ डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे ये गेव हो गया, तो उसको बोलते हैं डाइट्रांजिटिव। बात समझ आओगी, जिसमें वाट भी आएगा और होम भी आएगा। लेकिन ये जो मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ये अभी देखो वाट के लिए तो क्या है, ये ट्रांजिटिव, और होम के लिए क्या है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि ये टू आया ना प्रीपोजिशन, तो ये पर्सन इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो आंख था ना, वो डाइट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, डाइट्रांजिटिव। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में क्या नहीं आता, प्रीपोजिशन, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब अपन इसको सही करते हैं। टोल्ड भी क्या है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव, इसके साथ भी क्या नहीं आता, टू, तो ये भी कट गया। अब आक्स यहाँ भी दे रखा है, आक्स यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, रिक्वेस्ट तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये मीनिंगलेस हो जाएगा इस सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि मैनेजर रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा। अब आस्क द क्लर्क दैट सबमिट द रिपोर्ट, या आस्क द क्लर्क सबमिट रिपोर्ट। अब देखो यहाँ पे लगा दिया है ये दैट, दैट होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन होगा तो इसके बाद में एक सेंटेंस और आना चाहिए, वो इसमें है नहीं। सेंटेंस सबमिट द रिपोर्ट, ठीक है, तो वो है नहीं, तो आपका आंसर कौन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आक्स वहां पे क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, आक्स है, बैग है, अर्ज है, ऑर्डर है, ठीक है, वेलकम है, कॉन्ग्रेचुलेट है, ये सब क्या होती है, डाई ट्रांजिटिव। इनके साथ में जब भी लिखो ना डबल ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 97 ना है तो हेड में हेड सीन में सीन हो जाएगा चेंज। ठीक है, यहाँ पे देखो थिंग चेंज हो गया, यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पे वह भी गलत लगा दिया, क्योंकि हेड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आपका आंसर कौन सही है, ए। इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये भी है, किसका क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, लेकिन इसका आंसर जो एग्जाम ने दिया ना, वो गलत दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये है इनडायरेक्ट, इसको बनाने अपने को डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मस्ट बी मेंटेन, क्या दे रखा है, मस्ट बी मेंटेन, मेंटेन मतलब ये पैसिव है, मतलब ये क्या है, पैसिव। और उसने जो आंसर दिया है, वो दिया है उसने की में उसने क्या किया कि इसको पैसिव चेंज कर दिया, जबकि यहाँ पे चेंज क्या करना है अपने को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उसने इसका पैसिव चेंज कर दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, वैसे इसका आंसर उसने एग्जामिनर ने किया है सी, लेकिन इसका बनना चाहिए ए। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम ही है, साइलेंस शुड बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी एट द लाइब्रेरियन। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने वॉइस चेंज कर दिया। ठीक है, पर आंसर क्यों में क्या था, सी।
अब देखो ये क्वेश्चन पैराजम्बल के क्वेश्चन में उसने क्या किया कि एक क्वेश्चन तो दिया है इजी, एक दिया है थोड़ा टफ, मतलब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम करेगी, ठीक है। अब देखो जब भी पैराजम्बल के क्वेश्चन बनाओ तो आपके ऑप्शन सामने रख के बनाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि फर्स्ट सेंटेंस जो है ना, फर्स्ट सेंटेंस वो बनेगा 3 नंबर, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स एंड बिटवीन द इंडिविजुअल। मतलब कम्युनिकेशन जो है ना वो प्रोसेस है, इन्वॉल्व है एक्सचेंज करने का, आइडिया, थॉट वगैरह, फीलिंग्स, ठीक है, दो आदमियों में, ठीक है। अब आपको पता है 3 नंबर पहला बनेगा, तो आपका 2 कट गया, ठीक है। 2 कट गया, तो अब आपको देखना है कि 3 के बाद 2 आएगा कि 3 के बाद 4 आएगा। अब 3 के बाद 4 को पढ़ के देख लेते हैं अपन। इट्स ऑफन द सब्टल सिग्नल, इसका मतलब होता है छोटे छोटे सिग्नल, दैट टेल अस हाउ टू मैसेज। यहाँ मैसेज की बात नहीं हो रही है, तो आपको पता है 3 के बाद 4 नहीं आएगा। अब 3 के बाद 2 देखते हैं, नॉन वर्बल, क्योंकि ये जो मैसेज इसमें बोला ना सिग्नल देना, तो ये किसके लिए है, नॉन वर्बल मैसेज के लिए, वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर किस में क्या है, क्योंकि 3 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद में 1 आ जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हिंज ऑन मतलब डिपेंड ऑन मोर देन जस्ट द वर्ड वी चूज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और पैराजम्बल का जब भी क्वेश्चन बनाओ ऑप्शन सामने में रख के बनाओ। अब ये क्वेश्चन पैराजम्बल का आपको भले ही बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये है बिल्कुल इजी, क्योंकि आप यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं हो सकता, दिस शिफ्ट, ठीक है। एडिशनली भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहले से कुछ चीज ऐड हुई होगी, उसके बाद में अपन ये लिखते हैं, ठीक है। तो 2 कट गए, ठीक है। एक की स्ट्रेटजी इज डाइवर्सी एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रेटजी भाई, तो इसका मतलब ए भी नहीं होगा, तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा ना वो कौन सा होगा, 2 नंबर का। तो आपके 2 ऑप्शन कट गए, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले। अब आपको ये देखना है कि 2 के बाद में 1 आएगा कि 2 के बाद में 4 आएगा, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। द टू मिटिगेट द वो रोस्ट वो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में जो चेंज हो रहे हैं उस ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट reduce to its reliance कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्ट्स। और उसके लिए वो क्या बनाएगा, उसके लिए वो बनाएगा एक उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए वो स्ट्रेटजी बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये शिफ्ट नोट डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस बट आल्सो इम्प्रूव एयर क्वालिटी क्वालिटी क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, पॉलिसी। तो आपका आंसर इसमें क्या है, ए। पहले आएगा 2, फिर क्या आएगा 1 नंबर, फिर इसके बाद में 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ठीक है। तो ये था 12th सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसमें मैंने पैसे छोड़ दिया है, उसके लिए आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है भाई। सभी को बाय, टेक केयर। इसमें आप समझो, क्वेश्चन का लेवल जानो, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाली है ना वो इससे भी टफ लेवल हो सकता है, ठीक है। ठीक है, बाय सभी को, टेक केयर।